शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी इन 4 मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी कई दावे करती है अपने कामों को लेकर। अ, जिसमें से एक बड़ा मुद्दा जो है वो स्वास्थ्य का है, जो कि जब से आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ना शुरू किया है तब से ही वो ख़ास करके स्वास्थ्य को लेकर जो है काफ़ी बातें करती है। चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक को लेकर हो, चाहे वो सरकारी अस्पतालों की जो सुविधा है, जो व्यवस्था है उसमें सुधार करने की बात हो। तो इसी को लेकर, क्योंकि दिल्ली में एक बार फिर से चुनाव होने वाले हैं, तो ये जो आम आदमी पार्टी के दावे हैं, इसमें कितनी हकीकतें हैं, क्या ग्राउंड में जो है लोगों की राय है सरकारी अस्पतालों को लेकर, ये जानने के लिए आज हम दिल्ली के ही एक सरकारी अस्पताल में आए हैं। हम जो है जीटीबी हॉस्पिटल में आए हैं, जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे। तो ये जो है वो सरकारी अस्पतालों में एक जाना माना नाम है। जीटीबी हॉस्पिटल को लेकर लोगों की राय काफ़ी रहती है, एक बड़ा अस्पताल है। तो ऐसे में चलिए, सरकारी अस्पतालों की क्या सुविधाएं हैं, लोग जो है क्या राय रखते हैं, यहाँ पर जो इलाज करने वाले आए हैं उनको क्या सुविधाएं मिल रही हैं, और जो भी कुछ उनकी राय है वो उनसे चलिए जानते हैं और हकीकत जानते हैं उनके दावों की। क्या नाम है आपका? रिहाना। अच्छा, आप जो मुझे बता रही थी अभी, आप बताइए फिर से। जी, मैं रिहाना हूँ गजरौला से। मैं अपने भाई को लेकर आई थी यहाँ। मेरे भाई को ट्यूमर हो गया है और इसकी दिमागी हालत सही नहीं है, और इसके छोटे छोटे बच्चे हैं। हमारी इतनी हैसियत नहीं है जो हम बाहर कहीं दिखा सकें, तो मेरे भाई को कोई पकड़ने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ ना डॉक्टर, ना कोई गार्ड, कोई मतलब हर कोई ये कह देता है कि ऊपर जाइए। कभी कोई ऊपर जाते हैं तो कह देते हैं नीचे जाइए, और अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो लंबी डेट दे देते हैं। अब भी आठ तारीख की डेट दी गई है। अब बताइए, इस बीच अगर मेरे भाई को कुछ हो गया तो कोई जिम्मेदारी क्या लेगा? कोई जिम्मेदारी 8 लेगा तारीख इसकी? की आपको डेट दी गई है, किस चीज़ की डेट दी है, ऑपरेशन की? नहीं, इसके दिमागी हालत ये कि इसकी सीटी स्कैन होनी है, तो ये 8 तारीख दी है। मैंने बहुत कहा है कि इमरजेंसी में रखवा दो, इमरजेंसी में दिखवा दो, लेकिन कोई ये कहता है कि आप आगे जाओ। आगे जाते हैं तो कोई कहता है आप पीछे जाओ, कोई कहता है ऊपर जाओ, कोई कहता है नीचे जाओ। कोई सुविधा ही नहीं है यहाँ। सब अपनी अपनी राय में लगे हुए हैं। हमने तो ये सोच लिया अब कभी आएंगे नहीं यहाँ पे, कभी नहीं आएंगे। तो आपको दवाइयाँ मिली हैं यहाँ से? कुछ डॉक्टर्स ने दवाइयाँ? सुबह से ही पर्चा लिए हुए घूम रहे हैं हम, कुछ नहीं मिला। न दवाइयाँ हैं, न डॉक्टर हैं, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है। आपको यकीन नहीं आया, आप मेरे साथ जाके देख सकती हो। तो आपको कितनी दिक्कतें हो रही हैं? जैसा कि आपने बोला इमरजेंसी में इनका इलाज करवाना है, तो ऐसी क्या दिक्कत हो रही है? तो किसी ने भी ये नहीं बताया कि इमरजेंसी यहाँ है, या कोई गार्ड कोई साथ जाके देखता कि हाँ भाई ये इमरजेंसी है, आप अपनी शिकायत यहाँ करो या आप यहाँ पर कहो, मरीज को दिखाओ, ये हाथों हाथ लेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। डेट दी है आपको, तो उस डेट में आइए, एक बार देखिए इलाज। तो इस माँ, बीच अगर मेरे भाई को कुछ हो गया तो क्या होगा? बताइए, बताइए ना। मेरा भाई बिल्कुल पागलों की तरह हरकत कर रहा है। ये यहाँ डॉक्टर हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं। मैंने सोचा कि हाँ यहाँ पे मेरे भाई को कुछ सुविधा अच्छी मिलेगी, अच्छा इलाज होगा, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं कान दिखाने गई, पर्चा वहीं फाड़ के फेंके। तीनों डॉक्टरनियाँ मुझे चिपट गई, बोली कि वो तुम्हारा कान तो सही है, क्यों आई हो यहाँ? मैंने कहा मैं पिछली बार आई थी ना, यहाँ से दवाई लेकर गई थी, तो मुझे फ़ायदा लगा तो मैं इसलिए आई हूँ। दूसरा वाले भैया तो उन्होंने मेरे कान का छेद था वो बंद किया था। अब दोबारा में उन्होंने ना मुझे दवाई तक की नहीं लिख के दी डॉक्टरनियों ने, रद्दी में डाल कर आई हूँ पर्चा। मैंने कहा लो मैं यहाँ पर आऊँगी ही नहीं, बिल्कुल नहीं आऊँगी। नौकरियाँ ले रही हैं फ्री की, बैठ के। मतलब आपको सही से इलाज नहीं मिल रहा? नहीं हो रहा भाई, नहीं, हमारा इलाज नहीं हो रहा बिल्कुल भी। मेरा क्या, मुझ जैसे जने कितने हैं यहाँ पे, मुझ जैसे जने कितने हैं यहाँ पे जिनका इलाज सही से नहीं हो रहा है। चलिए और से भी पूछते बिल्कुल नहीं हो हैं। रहा। क्या गरीब नाम का है? तो बिल्कुल नहीं हो रहा। चौधरी मुशीर नाम है मेरा। क्या बताइए, कैसा यहाँ पर इलाज है? नहीं है इलाज, बढ़िया नहीं है, देख रेख बढ़िया नहीं है। देख रेख बढ़िया नहीं नहीं? है, बढ़िया नहीं है। लाइन में लग लग के परेशान हो गए। सुबह के 8 बजे के आए हुए, अब समझ लो दवाई मिली है, वो भी दवाई कभी पूरी दे रहे हैं कभी नहीं दे रहे। किसी को मिल रही है पूरी, किसी को नहीं मिल रही पूरी। एक आध टेबलेट बाहर की लिख रहे हैं। अब जैसे डाइजन की बोतल लिखी मुझे सिर्फ, अब उसकी जगह पर टेबलेट दी है, कह रहे वो तो है नहीं। तो कहाँ इलाज हो रहा है बताइए, कहाँ इलाज? आधी दवाइयाँ दे रहे हैं, आधी कह रहे हैं बाहर से। नहीं, आधी दवाई पूरी कहाँ हुई? जैसे अब डाइजन की उसकी सिरप की जगह पर टेबलेट दे दी है ना, तो जो सिरप काम कर रहा है टेबलेट थोड़ी काम करेगी। ये है।
भीड़ भाड़ इतनी है जिसका जवाब नहीं है ना। काउंटर खाली पड़े हुए हैं और कुछ नंबर बढ़ा रखे हैं, मतलब सही नहीं है, सही नहीं है। प्रॉपर फैसिलिटी या के लिए मैनेजमेंट। बाथरूमों में पानी नहीं है, लेटरिन में पानी नहीं है। जाकर देखो, अभी मैं बाथरूम के लिए गया, पानी ही नहीं उसमें, क्या करेगा कोई बताओ, पानी नहीं है। हाइजीन का ध्यान है। अच्छा क्या है? जी मैम, मैं आया हुआ हूँ जुमेरात का, अलीगढ़ से आया हुआ हूँ मैं। मुझे अब मेडिकल हॉस्पिटल से भेजा था, बढ़िया इलाज होगा। यहाँ पर मेरी अम्मा मराऊ पड़ी हुई है, वहाँ पर टीनों के नीचे कोई देखा वाली नहीं है। मैं इमरजेंसी में खाली इंजेक्शन लगा दिया था, इधर दिखाओ उधर दिखाओ, जाँचें लिख दी हैं, अब परसों आना, अब तरसों आना, यही हो रहा है मेरे साथ। जुमेरात का आया हुआ था मैं अलीगढ़ से, कुछ भी नहीं हुआ है। मेरी अम्मा टीनों के नीचे पड़ी हुई है बीमार, कुछ पता नहीं है कब कुछ होया है। टीने तलक की नहीं दी जा रही है यहाँ पर, मतलब स्टेटस जो होता है मरीज को ले जाते हैं, मरीज को चला तक का नहीं जा रहा है। चाहो आप देख सकती हो। कितने टाइम हो गया आपको यहाँ पर आए हुए? यहाँ पर आए हुए मुझे आज 4 दिन हो गए, जुमेरात का आया हुआ हूँ। 4 दिन। अभी तक डॉक्टरों से कुछ बातचीत हुई है? डॉक्टरों से बातचीत वगैरह होती है, जांचें वगैरह लिख दी हैं, बोलते हैं इस वाले पे दिखवाओ, इस वाले इधर दिखवाओ उधर दिखवाओ, ये चल रहा है यहाँ पर। तो अभी तो कुछ इलाज वगैरह शुरू हुआ है कि नहीं? अभी मेरी अम्मा का इलाज नहीं हुआ है, चालू नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। अभी जांचें वाचे वगैरह लिख दी हैं, कल दिखाना, मंगलवार है, अब कल दिखा के देख लेंगे, नहीं तो फिर हम अपने गाँव निकल जाएंगे कल, अलीगढ़ निकल जाएंगे। कल होता है तो होता है, कल नहीं तो कोई बात नहीं है। अच्छा, तो दिल्ली में आपको भेजा था कि इस हॉस्पिटल में आना, इलाज यहाँ- हाँ, इस हॉस्पिटल में अच्छा इलाज मिलेगा आपको। हम इसी चक्कर में आए थे, अपने मेडिकल से आए थे अलीगढ़ से। लेकिन इलाज यहाँ पर अच्छा नहीं मिल रहा। हाँ, नहीं। और भी लोग हैं, नाम बता दीजिए। मंजू नाम। मंजू जी, बताइए कि यहाँ इलाज आपका अपना इलाज करने आई हैं? हाँ, किडनी का परेशानी है। किडनी का। हाँ, रेफर हुआ था लाल बहादुर से, तो यहाँ पे आज 6 महीना से 2-3 महीना से दौड़ रहे हैं। कुछ सुनाई दवाई लिख दे रहे हैं, बस हो गया, वही चले जाते हैं। दवाई लेके अभी भी दवाई लिख दिया, आप कोई सुनाई नहीं है। 3 महीने से इलाज। हाँ, 3 कुछ महीने। राहत है कि नहीं? हाँ, हल्के फुल्के दवाई ज़्यादा नहीं है। हाथ पैर में दर्द हो जाए, ऐंठन हो जाती है, खाली दवाई पे कर रहे हैं। अल्ट्रासाउंड लोग सारा कुछ बता ही नहीं रहे डॉक्टर, क्या बीमारी है तुम्हें, कुछ बोल ही नहीं रहे, बस खाली दवा लिख देते हैं, दवा लिख के चले जाओ घर। अब ये जा रहे घर, जो लेके आए दवाई, अभी लिखा है सारा कागज। वैसे राहत है, 3 महीने से इलाज करा रही हैं यहाँ पर। हाँ हाँ, हल्का फुल्का है, ज़्यादा नहीं आराम है, हल्का फुल्का आराम है थोड़े। दवाइयाँ मुफ्त में मिलती हैं कि लेना पड़ता है बाहर से? मुफ्त में मिली अभी दवाई, झूठ की बोल। सारी यहीं से ही मिल जाती है? हाँ हाँ, अभी तो यहीं से मिला दवाई। 1-2 दवाई नहीं मिलती तो वो बाहर से ले लेते हैं। पैसे तो नहीं लगते? नहीं, पैसे अभी नहीं लग रहे हैं, पैसे नहीं लग रहे हैं। और बाकी जो उधर के लेते हैं गार्ड वगैरह, तो वो ले लेते हैं, गार्ड वाले बोलते हैं पैसा दे दो हम दिला देंगे, हम इलाज करवा देंगे। तो हमने कहा हमारे पास इतने पैसे नहीं हम इलाज करवाने के लिए, हम तो इसलिए आते फ्री में, गरीब आदमी, हमारे कोई आगे पीछे नहीं है, मैं अभी भी 2 जने हैं, अब यहाँ कोई हमारे साथ में भी नहीं है, हम अकेले आते जाते हैं, ये परेशानी है। घूम रहा हूँ, मेरे कुत्ते ने काट लिया। 11 बजे से GTV जनरल भेजा, वहाँ से वहाँ करते करते अभी करा टाइम ख़त्म हो गया। करें कि आज भी ऐसी वैक्सीन नहीं है, 12 रोज से वैक्सीन ख़त्म है और हम पैर पूरे जलन से मच रहे हैं। अब करा तुम जाओ अथी प्राइवेट में जाके कहीं लॉस हुई, यहाँ पे वैक्सीन ख़त्म है। मैं पहले 10 चक्कर, वहाँ से 3 चक्कर आए गए, जनरल से यहाँ भेजे, फिर वहाँ से वहाँ भेजे, फिर वापसी यहीं भेज दिए। यहाँ फिर गए तो कराए वैक्सीन नहीं है, 12 रोज से जाओ कहाँ हो, यहाँ करवाओ, यहाँ कोई उपाय नहीं है। अब पैर फटे जा रहे हैं, कुत्ते ने काटे हैं। यहाँ कोई भी सुविधा नहीं है मैम, इधर से उधर गार्ड भी सब इधर नहीं घुसने देते, ना उधर घुसने देते, कोई सही से बताते नहीं, कहीं इधर भेजो वहाँ। यहाँ से मैम पैदल गए जनरल रोड पे, दोनों ने मैंने, फिर वहाँ से आपसी यहीं भेज दिए। यहाँ फिर आए तो कराए कि कुछ है ही ना, इंजेक्शन नहीं है, जो आप जाओ अपना प्राइवेट में करवाओ कहीं पे। ऐसी है यहाँ पे कुछ भी सुविधा नहीं है, नाम की खाली है या दीदी आती हॉस्पिटल, कोई भी यहाँ सुविधा नहीं है मैम। सारे यहाँ पे बेकार हैं, एक से एक सारे हैं। कभी इधर भेजेंगे, कोई ना सच हाथ किसी को नहीं बताते हैं कि उस वार्ड में जाओ, वहाँ मिलेंगे, वहाँ जाओ, कभी इधर कभी उधर। 3 जनरल्स आते जाते मैं धूप से, अभी 12 बजे से रोटी ना खाया मैं, और पूरे करते करते अभी कराए अब घर जाओ, कल आना 8 बजे। ये कौन सी है, 12-11 बजे से यहाँ या चक्कर कटवा दिए, जब कराए टाइम हो गए, फिर कराए वैक्सीन ख़त्म हो गए 12 दिन से। यहाँ कुछ भी नहीं है, सारे चीज़ें ऐसे ही है, खाली नाम के ही हॉस्पिटल रह गए हैं, ये कोई काम नहीं यहाँ होते हैं।
वैक्सीन नहीं मिली आपको यहाँ पर? वैक्सीन भी नहीं मिले, और पहले इतने बड़े हॉस्पिटल में वैक्सीन करें 12 दिन से ख़त्म है, और लिख के बोर्ड पे लगा रखे हैं कुत्ते वाले पे। अब वैक्सीन यहाँ नहीं मिलेंगे तो और कहाँ मिलेंगे? इतने बड़े हॉस्पिटल में नहीं आ रहे हैं वैक्सीन तो। और ऊपर से 2 चक्कर 3 चक्कर यहाँ से वहाँ करवा दिए हैं। अभी दवाई लेने गया है, देखो टेल्मा 40 जो है प्रेशर का दवाई है, ये पिछले बार भी मैंने आया था लेने के लिए, वो नहीं मिली थी मुझे, ये अवस्था है। और यहाँ पे तो ना ही आपको ये मिलते, स्ट्रेचर मिलते जल्दी, ना ही कुछ। और खुद मैंने जब 26 नंबर वार्ड है ना, 6 तल्ले पे 26 नंबर वार्ड, जिसमें बताया गया था क्या कि हम लोग खुद आगे एप्लीकेशन दे रखे हैं, लेकिन किसी का कोई सुनवाई नहीं है। हम लोग खुद परेशान हैं, यहाँ के बंदे बोलते परेशान हैं, अब लोग जहाँ बात करना बात करो। अच्छा, दवाई आप कह रहे हैं यहाँ पर सारी नहीं मिलती? अरे देखिए, खुद पिछले बार भी नहीं मिली थी, इस बार भी नहीं मिली। बाहर से लेनी पड़ती है? हाँ, ये बाहर से लेनी पड़ती है, कुछ 1-2 दवाई दे देते हैं, बाकी बाहर से लेने पड़ते हैं। अभी दवाई में लंबी लाइन से अभी निकल के आ रहा हूँ। अभी कितना टाइम लग जाता है? दवाइयों की लाइनों में भीड़ होती है? देखिए, ये भीड़ के ऊपर में डिपेंड करता है, अब वो बोला नहीं जा सकता ना कि कितना टाइम लगेगा। मेरे खुद 2 घंटे लग गए हैं, तो बोला नहीं जा सकता कि कितना टाइम लगेगा। कितने टाइम से इलाज करा रहे हैं? मेरे तो पिछले 15 तारीख से 1 सेकंड में फ़ोन आया। चलिए ठीक है, उन लोगों से बातचीत कर लेते हैं। आप कुछ बता रही थी? ये तो बता रही थी मैं, दवाई भी सारी नहीं मिलती आएंगी, और प्राइवेट मतलब लेकर आई, देखो अभी भी प्राइवेट सारी दवाइयाँ यहाँ से नहीं नहीं मिलती? मिलती। हमेशा ये होता है बाहर से लेनी पड़ती? बाहर से अभी भी लेकर आई, देखो बाहर से 135 की बता 100 रुपये थे मेरे में, 100 की लेकर आई हूँ। कहते दवाई है ही नहीं यहाँ पे। मेरे भाभी ने जाँच करवाई थी, उनकी जाँच भी नहीं देखी, कहती दवाई लिख दी, आप जाओ यहाँ से। ठीक से बात भी नहीं करते डॉक्टर। ये नहीं कि मतलब मरीज़ परेशान है तो अच्छे से मतलब उसे ट्रीटमेंट करें उसका। अब बताओ, हॉस्पिटल में परेशानी तो आते हैं, कोई वैसा इंसान आता नहीं है। अब बताओ क्या करें? किस चीज़ का इलाज चल रहा है आपको? ये मेरी मम्मी के खांसी है बहुत ज़्यादा, पेट में वो है इन्फेक्शन, तो उस चीज़ का इलाज चल रहा है काफ़ी दिन से। और मेरी भाभी को सांस में लेने में दिक्कत है, उनकी रिपोर्ट हुई थी, रिपोर्ट देखी नहीं है डॉक्टर साहब ने, और ये बस खाली दवाई लिख दें कि दवाई ले लो जाओ, और कुछ बताया भी नहीं है कि मतलब क्या परेशानी क्या नहीं है। उन्होंने कुछ बोला था, कह दी दवाई तो लिख दी, आप जाओ यहाँ से, ये बोल दिया। अब बताओ, जब डॉक्टर ऐसे बोलेंगे तो आम इंसान क्या करेगा? दवाई की उसमें लाइन में लग वैसे परेशान हो जाते हैं इंसान, क्या करें फिर ये बताओ। अच्छा, कितने साल से यहाँ पर इलाज करा रहे हैं आप अपने परिवार वालों को? मेरे तो होगी कम से कम 4-5 महीने हो गए। 4-5 महीने? हाँ जी। अच्छा, इससे पहले भी कहीं और दूसरे सरकारी अस्पताल में करवाया था इलाज? नहीं, उससे पहले तो उसमें करवाया था ESI वाले में। वो कैसा था? वो भी ऐसी था, उसमें तो कम से कम 6-7 साल दवाई खाई थी मेरी मम्मी ने, पर बीमारी ही उनके पकड़ में नहीं आई, ना ठीक हुई मेरी मम्मी। अब हार के दर्जन फिर हम यहाँ आएंगे दिखाने के लिए कि भाई चलो दवाई बिना अच्छे हो जाएगी तो सही हो जाएंगी मम्मी। और मम्मी इतनी परेशान है, बेचारी चल भी नहीं पाती हैं, पकड़ कर उनको ले जाना पड़ता है का। अभी खाली भी 2 दवाई लिखी आएंगी, एक यहाँ पे मिली है, एक प्राइवेट लेकर आई हूँ, कह दी है नहीं यहाँ पे दवाई, तो बताओ क्या करें। क्या नाम है आपका? शहनाज। आपका यहीं से इलाज करवा रहे हैं? जी, कितना टाइम हो गया? अभी 15 दिन हो गए। 15 दिन हो गए। कैसा है, कुछ राहत है क्या? कुछ समझ आ इधर रहा से उधर चक्कर लगाओ, दवाइयाँ लेने जाओ तो कह देते हैं है नहीं, स्टोर से दवाइयाँ लेके आ रहे हैं। अभी जो एक सिरप होती है 10-20 रुपए वाली, वही दे देते हैं, जो 100 से 50 से ऊपर होती है वो स्टोर की लिखते हैं सारी, बाकी की नहीं देते। यही है? सब कैसे, मतलब डॉक्टर्स वगैरह कैसे? तो ठीक देखते हैं, डॉक्टर का कुछ नहीं है, बस यही है भीड़ भाड़ की वजह से उन्हें थोड़ा सा समय चाहिए ही होता है, क्योंकि इमरजेंसी इतनी रहती है, लोग भी होते हैं उसी हिसाब से। भीड़ काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी पेशेंट रहते हैं, तो वो किस को ही संभाले। इमरजेंसी में जाओ तो वहाँ भी आराम नहीं है, OPD में भी तो लाइन से जाओ तो डॉक्टर तो ठीक देखते हैं, इतना वो तो दवा भी सही लिख के देते हैं, और जो चीज़ होती है उसका सही इलाज करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। तो इस वक्त मैं GTP हॉस्पिटल के दवाई घर में हूँ। जैसा कि आप पीछे देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो है दवाइयाँ मिल रही है, और लोग जो हैं वो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, और बारी दर बारी जो है लोगों को अपनी दवाइयाँ मिल रही है। अभी जो है यहाँ पर भीड़ कम है, क्योंकि अभी सुबह का वक्त है काफ़ी, वरना ये भीड़ जो है वो लंबी आगे तक लगती है। अभी थोड़ी सी भीड़ बहुत कम है। इस टाइम हो गया ना, इस टाइम पे अभी इस टाइम इस वजह से हो गया। अच्छा, तो आप भी यहाँ पर अपनी दवाइयाँ ले? हाँ, दवाई लेने आई थी, आई हुई थी, मम्मी लगी हुई है लाइन पे। कैसा यहाँ पर सुविधा है वगैरह है? वैसे तो ठीक ही है, बाकी तो बस वही है कि थोड़ा बहुत तो देखो तो पता है हर जगह रहती है गंदगी वगैरह, तो बाकी वैसा कुछ नहीं है। आप भी दवाइयाँ लेने के लिए इंतज़ार में खड़े? हाँ जी, धक्के खा रहे हैं, अनपढ़ आदमी, अंधे हैं।
कभी कहीं को बता दें, कभी कहीं को बता दें। अब बुढ़ापे में ये टाइम आ गया और बीमार ना होंगे और हो जाएंगे। चक्कर आ रहे हैं दिमाग में, चक्कर के लिए यहाँ आए, ये धक्के खा रहे हैं। अब वहाँ जाओ जी, अब वहाँ जाओ जी, अब वहाँ जाओ जी। तो अभी आप दवाई के इंतज़ार में हैं कि दवाई के इंतजार में अब वहाँ से निकलो जी, वहाँ जाओ जी, वहाँ जाओ जी। अब क्या करें, जब धक्के खा रहे तो अपने घर को जा रहे हैं, और क्या करें। किराया ने दवाइयाँ लिख दी आपकी? हाँ, दवाइयाँ नहीं मिल रही आपको? कोई खड़ा नहीं होता तब कभी कोई न कहता उधर जाओ जी, अब तुम्हें यहाँ नहीं मिलने की जी, वहाँ जाओ जी। क्या नाम है? समीना। समीर जी बताइए कि दवाई के लिए इंतज़ार कर रही हैं? हाँ, दवाई के लिए इंतज़ार करना पड़ता है सुबह से आकर। कितनी देर हो गई है? मैं तो सुबह 6 बजे के आई हुई हूँ। किस चीज़ का इलाज करा रही हैं आप? लड़के के पेट में दर्द है मेरे। दिल्ली का जाना माना अस्पताल है, जीटीपी हॉस्पिटल है ये, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी जो है भीड़ काफ़ी है, क्योंकि अभी लंच ब्रेक भी हो रखा है। तो अभी जो है जो डॉक्टर्स हैं जो दवाई देते हैं वो अभी लंच कर रहे हैं अपना। तो इस बीच हमने कई जो यहाँ पर मरीज हैं, जो मरीज के परिजन हैं, उन लोगों से बातचीत करी है अस्पताल को लेकर, जाना है कि क्या सरकार, दिल्ली की जो सरकारी अस्पताल है उनकी क्या व्यवस्था है, उनकी क्या जो है यहाँ पर सुविधाएं हैं, या फिर क्या जो है यहाँ पर परेशानी है दिल्ली के सरकारी अस्पतालों को लेकर। क्योंकि जो दिल्ली की सरकार है वो खासा स्वास्थ्य को लेकर जो है बात करती है, अपने चुनावी मुद्दों में वादे करती हैं कि जो दिल्ली के अस्पताल है उनको सुधारने में जो है वो खास ध्यान रखते हैं। तो ये इसकी हकीकत जानने के लिए हम ग्राउंड पर आए थे और कई लोगों से बातचीत करी, जो कि आपने भी सुनी है। बाकी दिल्ली के सरकारी अस्पतालों को लेकर, दिल्ली के कामकाज को लेकर अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस खबर में इतना ही। कैमरामैन मोहित के साथ तान्या अधिकारी।